तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं ही हूँ काशी विश्वनाथ। खैर, नाम में क्या रखा है, काम पे ध्यान दीजिए। यदि नाम तो बहुत सारे लोगों को होते हैं, नहीं, अगर हमसे आपको कुछ मिल जाता है यही हमारी सबसे बड़ी नाम हो जाती है। तो हमने आपसे वादा किया था कल से 1.1 पढ़ाएंगे, तो इसीलिए आज से 1.1 पढ़ा रहे हैं। जो आए हैं पढ़ने के लिए अच्छी बात है, आए हैं पढ़िएगा। जो नहीं आए हैं और अच्छी बात है। ठीक है, लिखा गया है कुछ कुछ बात, कहावतें हैं। जो जागेगा से और जो सोएगा से खोएगा। इससे दुनिया का यही रीत है, यही प्रीत है। जो अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ बड़ा मिले तो छोटे छोटे चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, तो एक दिन आपको बड़ा चीज़ आकर के हासिल होंगे। ठीक है, अगर आपको हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इस बात तो बहुत दिन से कहते रहते हैं, केवल कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, हमें चलेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या की बात करेंगे। इंग्लिश से क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। प्यारे बच्चों, आप कोई परिभाषा की बात नहीं करेंगे क्योंकि परिभाषा पहले राउंड में सब बता चुके होंगे। इसको खाली फाइन करेंगे, मतलब डिफाइन करेंगे। ठीक है, बताइए वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन कॉपी आप लाए होंगे तो निकाल कर रखेंगे। वास्तविक संख्या आप पढ़ रहे हैं रियल नंबर, और इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन से? परिमेय संख्या। ठीक है, हाँ, संख्या से चलते हैं। किससे चलते हैं? अगर संख्या से चलेंगे ना, तो संख्या से अगर चलेंगे तो एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। लेकिन फिलहाल हम वास्तविक संख्या चल रहे हैं। तो वास्तविक संख्या जब चले तो इसको दो ही भाग में बांटा गया। एक होता है परिमेय संख्या। कौन? परिमेय संख्या। और एक होगा अपरिमेय संख्या। बात क्लियर ना? अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, क्या है कि ध्यान देखिएगा, यहाँ से सवाल पूछना ही नहीं, पूछना ही है। ठीक है, परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कभी भी Q का मान 0 नहीं होना। हम तुमसे पूछेंगे कि क्या 5/0 क्या एक परिमेय संख्या है? क्या 5/0 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, 5/0 ना ही परिमेय है और ना ही, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो संख्या क्या हो जाता है? 0। क्या? 0। और ये देखो हो जाएगा 0। तो 0 एक पूर्ण संख्या है, न कि परिमेय और अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अर्थात हम यहाँ देखें। अच्छा, परिमेय संख्या किससे कहते? और देखो पूछा जाएगा आपसे कि क्या रूट 25 से परिमेय संख्या है? तो देखिए पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है। शॉर्टकट में लिखेंगे जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है क्या कहलाता है? परिमेय संख्या होता है।
यदि हम तुमको 4 को ऑप्शन दे दें, चॉइस नंबर ए, चॉइस नंबर ए √3/2, √3/2, चॉइस बी 2√3/3, 2√3/3, 2√3/3, चॉइस नंबर सी, चॉइस नंबर सी √8/2√2, 2√2। और एक चॉइस बी की बात करें तो बी प्लस सी दोनों, बी प्लस सी दोनों। अब हम इसमें आपसे पूछ रहे हैं कौन परिमेय संख्या है, बता कौन परिमेय संख्या है। पूरे ऑब्जेक्टिव के साथ चलेगा, बाल के खाल निकालने का मैथ को, ठीक है। अब की मैथ न तैयार हो तब की हो नहीं सकता, खाली तुम हमारे साथ दो, एक कदम तुम मेरे साथ चलो, हम 10 कदम बढ़ा देंगे। और तुम नहीं पढ़े आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम फेल हो जाओगे। तुम कैमरा के सामने कर, ठीक है। बताओ कौन परिमेय संख्या हो सकता है। अब हम यहाँ छांटेंगे, क्या करेंगे, छांटेंगे। देखो कैसे छांटेंगे, क्या देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, ठीक है। देखिए √3 है सर, √3 है, आई 2 है, क्या आई 2 में √3 से लगेगा, क्या ये कटेगा, कागज सोच रहा है, ये नहीं हो सकता सर। हम ये देख रहे हैं 2√3 बटा 3√3, बताइए इसको हम लिख सकते, गुणा भी तो कर सकते हैं। तो क्या देखो √3 कट गया, बचा मेरे पास 2/3। यहाँ देख रहे हैं सर √8 लिखे हैं, रूट, ठीक है सर √8 तो ठीक है। क्या √8 को हम 2 गुना 2 अंदरवा लिख सकते थे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी, आज जानते हैं कि 2 को वर्गमूल में रहेगा तो एगो, ये देखो एगो बाहर निकल गया, देखो बाहर निकल गया, बचा एगो कौन 2। बताइए ऊपर लिख सकते 2√2 बटा 2√2, 2√2 कट गया, बचा क्या 1। और इसीलिए देखो ये भी एक परिमेय है, ये भी एक परिमेय है। हमारा आंसर कौन होगा, डी, हाँ डी। और ऐसे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड। हमारा ऐसा ऐठल आदमी रहा था, आओ उठा देंगे, लेकिन पत्ते नहीं, पॉइंट सब लगा देंगे, रेकलिंग सब दे देंगे, ठीक है। खैर इतनी उसकी क्षमता नहीं कि इतने घुमाएगा वो, लेकिन ऐसे आपको परिमेय पूछेगा। हमको लगता है कि परिमेय आप समझ गए होंगे, परिमेय आप एक क्वेश्चन अब हो जाएगा, ठीक है। आइए फरिया लेते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या क्वेश्चन है। चॉइस नंबर ए, चॉइस नंबर ए रूट, क्या √6.25, 6.25। चॉइस नंबर बी, चॉइस नंबर बी चॉइस नंबर सी, ठीक। और चॉइस नंबर डी, ए प्लस सी दोनों, ए प्लस सी दोनों। याद करें कौन होगा, कौन परिमेय है। इतना मैं पढ़ला के बाद देख रहा हूँ फंसा दे रहे हैं। अरे कौन है, क्या तुमको बोलना नहीं चाहिए कि सर तीनों है, ठीक है। तो कोई हिम्मत तो कोई क्या है नहीं कि सर ऑप्शन गलती हो गया, तो भाई बोलो। वो यही सबसे बड़ी आपके अंदर ये डर है, अपने माने में बतियाएगा, बगले से बोलिए हम बोलिए ना, हम ना बोलिए, हम क्या ना बोलिए, हम बोलिए तो क्या बोलो, तो ना बोला कोई तो मास्टर पढ़ा के भाग जाएगा कुछ हो। मतलब तुमको कहना चाहिए सर ऑप्शन गलती है, नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था सर ऑप्शन गलती है, यहाँ एस नहीं करना चाहिए था, यहाँ ऑप्शन डी में आपको करना चाहिए चाहे सभी इनमें। और इसीलिए 625 के वर्गमूल होता है कितना 25। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट सुंदर लगने के लिए
इसको लिख सकते हैं 25 बटा का क्या 100। देखो परिमेय हो गया। अब काटो 25 चौक 100 1 बटा, यह एक परिमेय संख्या है। ये देखो 6 छक तो हो जाएगा 6 0.6, इसको लिख सकते हैं 6 बटा, काट सकते हैं 2 तिया 6 2 बचे, देखो 3 बटा 5 1, ये देखो 80 64, यहाँ लिख सकते हैं 8 0 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 8 बटा का 10, काट सकते हैं 2 चौक 8 2 बचे, एक परिमेय है और इसीलिए सब हो जाएगा। बुझाया कब आया? नेक्स्ट बात अपरिमेय संख्या। कौन से? हमें लगता है परिमेय समझ रहे होंगे। अपरिमेय की बात होगी वैसी संख्या, वैसी जिसको हम p बटा का q के रूप में नहीं लिख सकते। p बटा q के रूप में जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको बट्टा नहीं। जैसे हम कहेंगे बताइए √3 क्या परिमेय है? क्या परिमेय? अपरिमेय है। कौन से? अपरिमेय। तो यहाँ लिखेंगे सर जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है, क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत समझ रहे हैं? इस पर भी ऑब्जेक्टिव आ जाए। आइए, निम्न में कौन अपरिमेय है? निम्न में कौन अपरिमेय है? चॉइस नंबर ए। तैयार रहना महासुरुचि। चॉइस नंबर ए की बात है। किसकी बात? ए की बात। कौन इसमें अपरिमेय है? कौन अपरिमेय है? कौन संख्या जो है इसमें अपरिमेय है? कौन है? काली है? कैसे? तो बोलो ना जी, बोलो कुछ बोलो। खाली चनाचूर तुम बनाओ। एक होश दिमाग में ठिकाने रखिए। अभी जस्ट बताए कौन होगा? सी होगा। कौन होगा? देखते के साथ पता चल रहा है हमें। 625 है सर, 625 है। ये क्या है? 25। ठीक है, अभी जस्ट 625 का वर्गमूल होता है कितने? 25। अभी जस्ट निकाले और इसीलिए ये 25 बटा 25 होगा। 25 25 कट गया, 1 हो गया, यह एक परिमेय हो गया। 36 है, 36 का वर्गमूल 6 होता है बटा का 3 दूनी 6, यह एक परिमेय हो गया। ये 12 है और 12 की बात करें तो खाली इसको लिख सकते 2 दूनी 4 4 दिया 12। 12 को लिख सकते हैं हम 2 रूट कितना 3 बटा का 4, 2 दूनी 4 √3/2 ला पूरा वर्गमूल निकला और इसीलिए क्या हो गया? अपरिमेय हो गए। और ये संख्या अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो? कुछ कोई दिक्कत है? अब परिमेय अपरिमेय में इससे ज्यादा नहीं कुछ। इसको लोड करो। हमको एक बात पढ़ना है, किताब है हमको एक बात पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना? पेज नंबर आपका आता है 4 में, है ना जी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइए देखेंगे इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड एक गणितज्ञ थे,
ठीक है, कौन? यूक्लिड। और यूक्लिड साहब ने बताया कि देखिए दो धनात्मक पूर्णांक, कितने धनात्मक पूर्णांक? दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ए और क्या बी दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है एक, अद्वितीय मतलब एक, न सुने अद्वितीय और केवल एक हल, अद्वितीय मतलब एक, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि Q और R विद्यमान है कि उसने बताया कि A बराबर, किस बराबर? A बराबर BQ प्लस का, उसको छोड़िए, जहां भी इन्होंने बताया, जहां जीरो से बड़ा, जीरो से क्या? R, ठीक है, और R से बड़ा ऐसे था, जीरो से बड़ा या क्या बराबर R, और R से बड़ा क्या B होना चाहिए। तो ये हो जाता है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। कभी कभी ये वाला बतिया पूछा जाता है कि पूछा है ना, हाँ, कि बताइए इस बार परीक्षा होगा तो पूछा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ये ऐसे ऐसे चारों घुमा देगा, इन्ने तो आपको देखना है कि जीरो से बड़ा, आर का मतलब होता है शेष, आर माने शेष, ए का मतलब होता है कि भाज्य, बी मतलब भाजक, ठीक है, आर मतलब शेष, क्यू माने पता नहीं, भागफल, ठीक है। अब ये देखो, इसीलिए जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए किसका मान? शेष। क्या कट भी जाना चाहिए? जीरो भी कट जाए, या चाहे तो जीरो से बड़ा हो जाए, 1 2 3 रहे। आर का मान बी के मान से क्या रहना चाहिए? छोटा होना चाहिए। देखो ये भाला भोंक रहा है, बताइए बड़ा है, जो जितना ने भाला भोंक दिया, समझ जा, भोंकने वाला बरियार और भोंकने वाला कमजोर, देख नहीं से भोंका के कमजोर हो गया, और जो भोंक दिया से बरियार हो गया। समझ गए बातों को? ये बात हो गया। यहाँ से आपको कुछ और देखिए, आप पढ़े होंगे बच्चों, पढ़ेगा, हम भी पढ़ा होंगे आपको। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। कुछ किए ना, यूक्लिड आए उन्होंने कहा कि जब भाज, इसको हम ए लिख देते, भाजक इसको हम बी लिख देते, भागफल है इसको हम क्यू लिख देते, शेष भाग इसको हम आर लिख देते, और इसीलिए हो गया ये बराबर बी क्यू प्लस का क्या, यही है एल्गोरिदम। क्या है? एल्गोरिदम। जहाँ ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, कोई दिक्कत? जैसे यहाँ से मान के चलो कि हम 5 हो गया, और 5 में हम 2 से भाग दें, किसे? 2 दूनी, एकदम जीरो से चल रहे हैं हम, ठीक, इससे जीरो हो ही नहीं सकता, इससे जीरो जोड़ घटाव से तो आता ही नहीं आपको, तो क्या करें? जब सीखा है तो खत्म नहीं होगा। 5 में 4 के तो कितने बचे? ये नीचे वाले को कहते हैं शेष। क्या कहें? अर्थात इसको किस द्वारा सूत्र करेंगे? ये नीचे वाले को आर कहें। समझ रहे बातों को? बताइए ध्यान तरीकों से। ई क्या है? भागफल। क्या है? भागफल। और इसको कहते हैं भागफल। इसको किसके द्वारा सूचित करेंगे? भागफल है तो क्यू डिनोट करेंगे। ये हमारा हो गया क्यू। कोई दिक्कत? बताइए इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे?
भाज्य कहेंगे। क्या है? भाज्य है सबसे, ठीक है ना, जो बड़ा है भाज्य, ये भाज्य है। और इसको क्या कहेंगे? भाज्य को इसके द्वारा सूत्र करेंगे ए द्वारा। और बताइए ये क्या है? तो बच्चा का भाजक है, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? भाजक है। और इसको किसके द्वारा सूचित करेंगे? बी द्वारा। कोई दिक्कत है? सही बात है को। और ये देखो ये दोनों की 5 है ना, इसको सिद्ध करें। अब लिखे यहाँ 5, क्योंकि ए की जगह 5 बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम सूत्र बनाए हैं सर, तो सेट करना ना चाहिए। हम बनाए कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। यदि इधर बराबर इधर हो जाएगा तब समझ जाए कि सेट कर रहा है। बताओ ए का मान कितना है सर? 5 की कोई दिक्कत? बी का मान कितना है? बी का मान देखो 2 है, यहाँ 2 रख दिए। पूरा क्यू कितना है? क्यू कितना? 2। तो क्यू के मान भी 2 रख दिए, प्लस आर कितना है? 1 रख दिए। देखो 5 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1, 4 प्लस 1। देखो होश में रहो, आगे देखो 5 बराबर 4 है, 5 बराबर 5। क्या ये आ गया ना? 5 बराबर 5 है कि नहीं यार? अर्थात हम समझ गए यूक्लिड साहब जो भी बतिया दिए थे सही दिए थे, सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। इससे अभी सीखेंगे हम HCF निकालने के लिए। क्या है HCF? एक सम विषम तो दुनिया सब कहते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के बतावे किए। अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये सब देख लो। देखो इससे तो कौन कौन पूछा जाता है? यहाँ देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, बड़ी मानी होता है। सबसे छोटी 2 होता है, ठीक है। सब जिसका HCF 1 होता है। क्या होता है? सब आ सके पूछा प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या की बात करें 0 लग जाए तो पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। देखो पूर्णांक संख्या b बटा q के रूप में लिख दिया, उसको पूर्णांक संख्या कहें, ठीक है। b बटा q के रूप में लिख दे, पूर्णांक हो गया। जैसे देखो 5 बटा 4 यह पूर्णांक संख्या हो गया, काटोगे तो पूर्णांक हो गया, ठीक है। फिर देखो परिमेय संख्या बा कब के बताए, कोई दिक्कत है? ठीक है। सम संख्या की करेगी तो सब बता दिए सर, ठीक है। जो दूर से पूरा कट जाता है उसको सम कहते हैं, जो दूर से पूरा नहीं कटता उसको सम कहते हैं। हो गया बात ही। आपसे कौन पूछेगा ये आजाद अच्छा एकदम खुशी मियाज में तो ही पूछेगा। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, कोई दिक्कत है? 0 एक ऐसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। मोबाइल बंद कर वासिस, मारेंगे तो चमड़ी कर देना लाएगा चपाट, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो मोबाइल चलाते रहेगा, हमें तो पढ़ाते रहेंगे, लाजो सर नहीं लगता है इसको है? आता है सब थोड़ा ये फिर से पढ़ा है, लिखना है, लिख लो तेरे वाली सुरुचि, तुम लिखो। चलो देखो, नहीं हाँ देखिए हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालेंगे। कौन विभाजन? यूक्लिड। देखो अभी आपको पढ़ने कुछ ठीक लग रहा होगा, तीसरा राउंड जो चलेगा ना
छोड़ दीजिए सर, देख के बतिया कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस का चोरी करे आता ना है, चोरी करे आता ना है, बाकी तो आता चोरी करे है। कितना इस यहाँ पर देखिए इस दुनिया में कहेगा कि कौन चोर नहीं है, तो सब के सब इस दुनिया में चोर है। चाहे तो कोई हीरा के चोर है और न तो कोई खीरा के चोर है, नहीं समझे, दुए के चोर है। चाहे हीरा के चोर है नहीं तो खीरा के चोर है, मतलब बड़का ही चोर है यार। देख बचपन में जरूर पापा उपा के पैकेट से खींच लिए होंगे, समझ गए, अब आइयो खींचते उछते होंगे। आगे देख लेते हैं, देखिए सुनो, आइए हम देखिए 12 और क्या है ये 12 और हम 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे किस परमैका से, यूक्लिड विभाजन परमैका से बढ़ जाता है, यूक्लिड विभाजन परमैका से, यूक्लिड विभाजन परमैका। देखो दवाई खा के जाना पड़ेगा स्कूल, लगता है। देखो ध्यान से 12-15 क्या है, तो पहले देखो जो कौन इस दोनों में बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा ना उसको आप मानिए क्या ए मानना है, ठीक है। और जो छोटा रहता है उसको क्या मानेंगे, दो एगो ये देखो कि एगो भी है कि नहीं, तो देखो ए बाल बांध में रहता थोड़ा, ए और एगो बी, ठीक है, ए और बी बाल बांध के आना चाहिए लड़कियों को, ऐसे चलाता है खोल के, ए और बी खुले हुए बाल में भूत झुलुआ झूलता है, आपको नहीं पता है, ठीक है, पढ़िएगा तब पता चलता है। तुम जाके देखना कहूँ तुम जाके देखना थी HCF ज्ञात करना, ए और क्या ए और बी न देखे है। हाँ था अधिकतर लड़की की तो बातें की बात है, पूरा पूरा बाल एकदम अच्छा है, नहीं लड़की सब पूरा बाल एकदम ऐसे झाड़ने के बाद, पूरा बाल ऐसे झाड़ने के बाद, पूरा सब चीज कर लेने के बाद आगे से दो बाल निकाल देती है, बोलो आई बार बार ऐसे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, समझ गए। उसके बाद सर को देखेगी, सर को तो सर को देखते हैं एजा से को दूगो आओ से को बम कट होता है, दूगो ऐसे बल्ब एजा रहता है ऐसे, ठीक है नहीं, इसको जो है दूगो बल्ब अब इसको ऐसे करके यस यहाँ रखिए खन्ना मिला कर, ठीक है, देखो 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 इसको, ठीक है ठीक। कोई आओ देखो, कोई और लड़की आएगी एकदम मालूम लो खोले खोले क्लास में आकर इतने बल्ब बांध देना, अल्ले वो पीछे से पूरा पीछे तारी चुके बाल लेके कर रहे हैं, ठीक है। मुर्गी बराबर बल्ब रहता, पहले के लड़की सबके बाल होता था एकदम करुआ तेल लगाती थी सब, ठीक है, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाल होता था, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो ये सब एक बात होगी। आज तो एक से कुछ तो ये को अब तो देखें कि इहो वाला का तो भंगो बनता है, गजब हाल है भाई, इसको देखना से अच्छा लड़का वालों कर ले, देखा ऐसे कैंची से कटवा देता है इससे, देख गजब हाल है भाई, ये सब अच्छी बात है, ठीक है। फिलहाल आप किस पर है अभी, तो सीखो ही सब, ठीक है। हाँ HCF निकाल, तो आइए पहले हम HCF ऐसे निकालते हैं, ठीक है। देखो पहले हम इधर लिखेंगे 12, इधर क्या लिखेंगे 15, आता है ना इसे HCF, 12 एक कम 12, कितने बचे कट गए, ऐसे होता है ऊपर यहाँ आता है, और देखो 3 चौके क्या हो गए, यहाँ से चोरी करिए, यहाँ से क्या करना है, अभी जस्ट बोले थे कि चोरी करे आता ना, तो आप ही ने कहा था कि सर आता है, बताइए ए का मान क्या लिए है, अच्छा यहाँ HCF क्या हुआ बताओ,
कोई क्या समझ रहे हैं? ई होता है इधर वाला, ठीक, कोई चारों बोल दिया था, 3 होता है, हम इसीलिए सोच रहे थे, ठीक है, क्योंकि हर एक विचित्र प्राणी मेरे पास पड़े आते हैं, है कि ना सुरुचि? देखो ए का मान कितना? 15 है, बी का मान बस इतने पर चलो। देखो ये 12 है, ये 15 है, पहले इसको देखो ऊपर वाले को, नीचे से कोई मतलब नहीं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़, ये 12 तो लिख चुके हैं, किससे गुना होगा? तो 12 गुना 1, शेष क्या बचल है? देखो 3, जोड़ के देखना बराबर हो जाएगा, 12 एक कम, अब 12 3 15 बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो ई जो है ये नहीं आएगा, आई 15 हट जाए, देखो 12 यहाँ आ गया ना, देखो ये 12 उतरा ना 12, ये वाला जो है 12 नहीं आ जाता है, बराबर है तो बराबर। देखो किससे लगा रहे हैं, तो इसीलिए अब यहाँ देखो ये वाला आ जाता है, 3 जा जाता है, ये पूरा हट जाता है, देख तो 3 आ गया गुना किससे? तो 3 गुना 4, शेष कितना है? कुछ है तो 0, अब प्लस क्या हो गया? 0। ये देखो जब 0 हो जाता है, जब शेषफल का मान जब 0 आ जाएगा तो समझ जाना कि हमारा एचसीएफ निकल चुका है। और एचसीएफ होता है इसके बगल वाला ई वाला, ठीक है, इस बगल का ये, और इसीलिए एचसीएफ बराबर हमारा कितना हो गया? 3 हो गया, यही हमारा बात समझ गए। अब क्या आप बना के दिखाइए 24 और 18 को, रोक दो, कह देती है 1.1 देखो 1.1 में 3 क्वेश्चन है आपका। पहला नंबर का पहला नंबर क्या? 135 और 225, 135 और 225 इसका ज्ञात करना है। और दो हुआ जो आप ज्ञात करिएगा, हम इसको ज्ञात कर देते हैं, सही है ना? तो ए बराबर ये हो जाएगा, बी बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस का ए का मान रखिए 200, बी का मान 135 गुना क्यू नहीं पता तो भाग करेंगे, ठीक है। देखो 225 में किस 100 भाग करिए, के बार में शायद दिक्कत है, एक बार में कितने बार? एक बार में, 2 बार में लगेगा ना, 2 बार लग जाएगा। 135 यूनिक होगा, 270 नहीं लगेगा कितने बार में? एक बार में, एक बार 100 0 12 में से 13 गया तो कितने? 9 9 3 12 कट गया, ये लिखेंगे 135 गुना कितने? 1 प्लस क्या? कोई दिक्कत? इधर आ जाएगा 135 बराबर 90 होगा, रह जाएगा। और देखो 90 कितना बार? 135 एक बार कितने? 5 4 45 1। देखो यहाँ कितना करेंगे गुना? 1 अब प्लस कितने लिखेंगे? 45। तो 90 अब इधर आ जाएगा, देखो 90 हो गया, बराबर देखो 45 से जाएगा, अब हम जा रहे 45 गुना 90 हो जाएगा, 45 गुना 2 प्लस एचसीएफ कितना हो गया हमारा? 45। 2 को बना लीजिएगा आप, रखो। देखो थोड़ा सा ये बता दिए, नेक्स्ट और देखो तो सूत्र देखिए, सूत्र देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या?
एलसीएम गुना एलसीएम गुना एचसीएफ, या दो से संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। बात समझ गए? जैसे दो को संख्या आप दे देंगे तो उसका एलसीएम निकालेगा, एचसीएफ और दोनों बराबर हो जाता है। जैसे मान के चलो कि अभी हम 12 और 15 दे दिए, 12-15 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। देखो निकाल दो। 2 से 6 नहीं, 3 से लगा, 3 दूनी 3 चौक 12, 3 बचे, देखो 5 को बीच बिस्ती आई 60 और 60 हुआ। एचसीएफ कितना निकाले थे? 3 निकाले थे। एचसीएफ 3 होगा इसका, तो एचसीएफ इसका हो गया कितने? 3। बताओ दो संख्याओं का गुणनफल, दो को संख्या 12 और 15, देखेंगे 12 गुना एलसीएम कितना आया है? 60। एचसीएफ कितना आया है? 3, बराबर हो जाएगा। देखो 15 दूनी 30 के 0 80 3, 15 एकम 15, 15 3 180। बताओ छतरी 180 बराबर। फॉर्मूला सही है सर, फॉर्मूला सही है। अब देखो ऐसे देंगे आपको दो संख्या ए गुना बी, एलसीएम गुना क्या? एचसीएफ। समझ गए? अब आपसे ई देगा, ई देगा, ई देगा, ई पूछ लेगा, ई देगा, ई देगा, ई देगा, ई पूछ लेगा। समझ गए? मतलब 3 को देगा, एगो पूछेगा। पता क्या कर रहे थे? 3 को देगा, एगो पूछेगा। समझ गए? जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, कहा है कि 26 और 91 का 26 और कितना 91 का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, जांच कीजिए। तो ऐसे जैसे आप निकालो वैसे आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आप फिर ऐसे करके जांच करना। तो 2 नंबर, 3 नंबर भी एचसीएफ एलसीएम निकालना है, 12 15 16 ये सब का। और 4 नंबर हम बताएंगे, 5 6 7 सब हम बताएंगे। इतना बना के लाइएगा, ठीक है? मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।